ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, रवि पुष्य योग जो कि साल में हमको कभी कभार ही प्राप्त होता है और हम सभी कहीं ना कहीं इस योग का प्रतीक्षा करते हैं कि कब रवि पुष्य योग आए और हम इस दौरान उपाय करें जो कि बहुत शीघ्र फलदायी हो। रवि पुष्य योग आपको बता दें कि अक्षय तृतीया, दिवाली, ये जो कुछ खास तिथियां होती हैं पूरे साल भर में, इन खास तिथियों से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है रवि पुष्य योग की तिथि। खास करके आज के दिन लक्ष्मी प्राप्ति के लिए जो उपाय किया जाता है वह बहुत शीघ्र फलदायी होता है और घर में सुख संपदा लेकर आता है। तो फिर पता नहीं कब आपको रवि पुष्य योग की प्राप्ति हो और आप उस समय इन उपायों को कर पाएँ या ना कर पाएँ, कल का दिन आपको नहीं छोड़ना है। इन उपायों को अवश्य करना है जो कि आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, पूरी जानकारी के बाद ही आपको यह उपाय करना है। ठीक है, वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले एक लाइक अवश्य कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। पुष्य नक्षत्र सभी नक्षत्रों में राजा माना गया है, लेकिन यह नक्षत्र जो है तभी ज़्यादा विशेष होता है जब यह किसी विशेष वार पर आता है। यह नक्षत्र यूँ तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार को भी पड़ता है, लेकिन विशेष करके रविवार के दिन पुष्य योग आता है तब वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है और इसे हम रवि पुष्य योग के नाम से जानते हैं। इसके अलावा गुरुवार के दिन भी अगर पुष्य नक्षत्र आता है तो वो भी बहुत ज़्यादा शुभ माना गया है। तो जब भी रवि पुष्य योग या गुरु पुष्य योग की आपको प्राप्ति हो तो आप कुछ ना कुछ ऐसा अवश्य कर लें जो कि आपको लंबे समय तक फल की प्राप्ति कराए। रवि पुष्य योग के दिन बहुत शुभ होता है जब हम कोई नई प्रॉपर्टी लेते हैं या फिर आप सोने चांदी की सामग्रियां अगर आज के दिन लेते हैं तो यह बहुत ही शुभ माना गया है। लेकिन अभी चल रहा है श्राद्ध पक्ष, तो श्राद्ध पक्ष के दौरान कोई भी नई चीज़, नई प्रॉपर्टी लेना वर्जित होता है। ऐसा कोई कार्य नहीं करना है जिससे कि हमारे पितरों की आत्मा को ठेस पहुँचे और हम पितृदोष के भागी बने। तो खरीदारी बिल्कुल भी नहीं करना है। जब अगली बार कभी आपको रवि पुष्य योग की प्राप्ति हो तो इस दौरान आप सोने की कोई सामग्री लेना चाहे, कोई प्रॉपर्टी लेना चाहे तो निसंकोच ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन अभी श्राद्ध पक्ष है, इसलिए ये कार्य तो हमें बिल्कुल भी करना ही नहीं है, सोचना ही नहीं है इस बारे में। 8 अक्टूबर दिन रविवार को सुबह 6:15 से पुष्य नक्षत्र का प्रारंभ हो रहा है और यह नक्षत्र आज के दिन, यह योग पूरे दिन पूरे रात रहेगा। तो इसका फ़ायदा हम सभी को उठाना है। आपको क्या करना है, यदि आपकी कोई बहुत पुरानी मनोकामना है जो पूरी नहीं हो रही है, बहुत प्रयास आप कर चुके हैं और कोई ऐसा कार्य है जो बार बार अटक रहा है, कई बार ऐसा होता है बहुत मेहनत के बाद भी कार्य में सफलता नहीं मिलती, उसमें कहीं ना कहीं हमारे खुद के प्रारब्ध जुड़े हुए होते हैं। तो रवि पुष्य योग में इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। बहुत ही सुंदर सा उपाय है। महादेव के मंदिर में जाकर इस उपाय को करना है और विधि के विधान को भी अगर कोई बदल सकता है तो वो केवल और केवल कौन है, देवादिदेव महादेव। महादेव की बात हुई है तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव इसी वक्त लिखना तो बनता है। आपको क्या करना है, सुबह 6:15 से इस योग की प्राप्ति हो रही है, इसके बाद ही आपको ये उपाय कर लेना है। आप चाहे तो प्रातःकाल कर ले, चाहे तो शाम के वक्त भी कर ले। वैसे मेरी माने तो प्रातःकाल कर ले। प्रातःकाल हम ज़्यादा शुद्ध होते हैं। स्नान इत्यादि करने के बाद मंदिर जाइए, 5 बेलपत्री ले लीजिएगा। एकदम सुंदर सुंदर बेलपत्री होने चाहिए, साफ सुथरे। अब इन बेलपत्री में, एक बेलपत्री में 3 पत्ते होते हैं, तो तीनों पर आप अष्टगंध या फिर पीले चंदन इत्यादि जो भी आपको मिल जाए, इससे राम नाम लिख लीजिएगा। तीनों पत्ते पर राम नाम लिख लेना है। उसके बाद आप ले लीजिए नाग केसर। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं ये है नाग केसर। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये है नाग केसर। काली मिर्च के समान गोल दाने होते हैं और इसमें एक लंबी सी डंडी बनी होती है, छोटी सी। तो ये आपके पास अगर अभी है तो आप प्रातःकाल कर ले, अगर नहीं है तो आसानी से आपको बाज़ार में प्राप्त हो जाएगा। आप लाकर शाम तक भी इस उपाय को कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या करना है, राम नाम 5 बेलपत्र पर आपको लिख लेना है। जो 3 छोटी छोटी पत्तियां होती है बेलपत्र में, वो तीनों पत्तियों पर आपको लिखना है।
राम नाम, अष्टगंध या फिर पीले चंदन से। अब आपको क्या करना है, एक बेलपत्री उठाइएगा, इस बेलपत्री के ऊपर ही एक नाग केसर दबा कर रखना है आपको। पहले तो 1 लोटा जल महादेव के शिवलिंग पर अर्पित करें। इसके बाद एक एक बेलपत्री उठाइए, एक बेलपत्री लिया, इस बेलपत्री पर एक नाग केसर रखेंगे दबाकर, और फिर ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर महादेव के शिवलिंग पर अर्पित करेंगे। फिर एक बेलपत्री रखेंगे, इसके ऊपर एक नाग केसर रख के ओम नमः शिवाय बोलकर फिर बेलपत्री को नाग के केसर के साथ ही महादेव के शिवलिंग पर अर्पित करना है। इस प्रकार से 5 बेलपत्री 5 नाग केसर के साथ आपको एक एक करके समर्पित करते जाना है। नाग केसर जो है वह आप बेलपत्री की जो बीच वाली पत्ती है उसके ऊपर रखकर फिर महादेव के शिवलिंग पर चढ़ाएंगे। तो ये कार्य किसको करना है, जिसका कोई बहुत ज़रूरी कार्य है और अटक रहा है, बहुत प्रयास के बाद भी नहीं हो रहा है, तो इस उपाय को कर लीजिएगा। बेहद शुभ योग की प्राप्ति हो रही है, और जब किसी शुभ योग में हम कोई कार्य करते हैं तो उसकी फल की प्राप्ति हमें शीघ्रता से होती है। तो ये उपाय अवश्य कर लीजिएगा। कल प्रदोष काल तक भी इस उपाय को किया जा सकता है। अब अगला उपाय क्या करना है, अगर आप कोर्ट कचहरी के मामले में फंसे हुए हैं, आपका कार्य जो है आगे बढ़ नहीं रहा है, आपकी फाइल कहीं अटक चुकी है, और ये सब कहीं ना कहीं पितृ दोष की वजह से होता है, ठीक है। तो अभी पितृपक्ष चल रहे हैं, पितरों की आत्मा शांति के लिए भी यह एक बहुत सुंदर उपाय है। एक नारियल ले लीजिएगा, पानी वाला नारियल आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, और इसके बीचों बीच से आप जो आँख सी बनी होती है वहाँ पर आपको एक चाकू या चम्मच की सहायता से छेद कर देना है, और इसमें आपको क्या करना है, चीनी भर देना है। चीनी आप उतना भर दें जितना भरने के बाद जब तक नारियल में से पानी बाहर ना निकलने लगे तब तक आप इसमें शक्कर भरते रहें। जब थोड़ा पानी बाहर निकलने लगे तब आप रुक जाइए। अब इस नारियल को लेकर आप जाकर किसी सुनसान स्थान पर छोड़ आइए, ठीक है। इस उपाय को आप पूरे दिन में कभी भी कर सकते हैं। जब आप इस नारियल में शक्कर भरेंगे और किसी सुनसान स्थान पर इसे रख देंगे, और वहाँ पर आप सोच नहीं सकते कितनी चींटियाँ इसका भोग लगाएंगे, और इससे क्या होगा, इससे पितृ तृप्त होंगे। तो इस उपाय को भी कर लीजिएगा, बहुत ही सुंदर सरल सा उपाय है। आप प्रातःकाल से लेकर शाम तक कभी भी इस उपाय को कर सकते हैं, अंधेरा होने से पहले ही इस उपाय को कर लीजिएगा। आज के दिन माता लक्ष्मी की शाम को बहुत विशेष तरीके से पूजा करें। माता के समक्ष एक घी का दीपक रखें। एक दीपक ले लीजिएगा, इसमें लाल बाती लगाइएगा, जो कलावा आता है उसकी बाती तैयार कीजिए, दीपक में रखिए, इसमें घी भर दीजिए। अब इस दीपक में आप 1 बूंद इत्र का डाल दें, गुलाब का इत्र हो तो बहुत अच्छा होगा, ठीक है। इत्र डाल दीजिएगा। 1 कौड़ी इस दीपक में आपको डालना है। पीली कौड़ी हो तो अच्छी बात है, सफ़ेद है तो इसे आप केसर या फिर हल्दी मिलाकर पीला करके इस दीपक में डालें, और इसी दीपक में 1 चावल का दाना डाल दीजिएगा, और फिर माता के समक्ष इस दीपक को प्रज्वलित करें। एक प्लेट ले लीजिएगा, इसमें आप पहले थोड़े से पुष्प रख दें, इसके ऊपर से दीपक को स्थापित करें, और यह दीपक उत्तर दिशा की ओर मुँह करके आप प्रज्वलित कीजिएगा। दीपक का मुंह अगर उत्तर दिशा की ओर हो तो यह बहुत अच्छा होगा, क्योंकि उत्तर दिशा धन की दिशा है, माता लक्ष्मी की दिशा है। इस दीपक को शाम के वक्त आपको लगाना है माता के समक्ष, और वहीं बैठकर माता के किसी भी मंत्र का या फिर लक्ष्मी स्तवन का पाठ कर लें, और माता के सामने सिर झुकाकर माता से प्रार्थना करें कि हे माँ, आप सदैव हमारे घर में स्थायी रूप से निवास करें, हमारे घर में सदैव आपकी कृपा से सुख समृद्धि व शांति बनी रहे। इस प्रकार की माता के समक्ष प्रार्थना कर लें, और यह दीपक जितना देर जलता है जलने दें। अगले दिन दीपक जब ठंडा हो जाए तो दीपक को किसी वृक्ष के नीचे रख दीजिएगा, जो मिट्टी का दीपक आपने जलाया था, और जो चावल का दाना है उसे भी किसी गमले में डाल दीजिएगा, और जो कौड़ी है इसे उठाइए, इसमें जो घी लगा हुआ है इसे पोंछकर आप किसी लाल कपड़े में बांधकर, या फिर अगर आपने पहले से धन की पोटली बनाई हुई है दिवाली के दौरान तो आप उसी में मिलाकर इसे रख दीजिए घर की तिजोरी में, ठीक है। बहुत ही सुंदर सा उपाय है, इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं तथा धन में वृद्धि होती है। ये सारे उपाय आप प्रातःकाल और शाम के समय कर सकते हैं, लेकिन लास्ट वाला जो उपाय हमने आपको बताया है वह आपको शाम के समय ही करना है, ठीक है। बहुत ही सुंदर सा उपाय है, और बहुत ही सुंदर योग की प्राप्ति हो रही है। आपको इसका लाभ अवश्य उठाना है। आशा करते हैं कि दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा,
कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।